बिकॉज से मैम सोल्यूशन जो है ना ये एक मिक्सचर होता है किसका सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट का, ठीक है। अब अगर आप बोल रहे हो कि मैम ये एक मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो आप मुझे इसका भी मीनिंग बता दो कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो चलो इसे भी थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है एक सोल्यूशन में, पहले तो सॉल्वेंट जनरल तरीके से तो आप जानते हो, बट एक सोल्यूशन में किसे हम सॉल्यूट बोल रहे हैं, किसे हम सॉल्वेंट बोल रहे हैं। तो मैंने आपसे एक बेसिक सा एग्जांपल दिया, मैंने बोला पानी ले लो, उसमें चीनी डाल के देख लो, मिक्स कर दो, या नमक डाल के मिक्स कर दो। अब इसमें से एक आपने क्या बना दिया, एक सोल्यूशन बना दिया, तो इसमें से एक कोई सॉल्यूट होगा, एक कोई सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, अब तुरंत सबका आंसर आ जाएगा कि मैम ये जो आपने चीनी या नमक लिया हुआ है वो अपना सॉल्यूट है एंड जो पानी है वो सॉल्वेंट है। आई होप सो आपने ये आंसर दे दिया होगा, है ना। सो यस मैम, लेकिन ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हर बार ऐसे रहेगा? देखो जनरली अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, तो वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना जाता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम वाटर को सॉल्वेंट की तरह कंसीडर करते हैं। लेकिन आप इस चीज को रट के मत जाना, क्योंकि आपको इनफैक्ट नॉट ओनली बोर्ड एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में कई बार घुमाने की कोशिश करता है इस बात से। बोर्ड में तो जनरली नहीं करता, बट फिर भी आपको रियलिटी पता होनी चाहिए। तो सॉल्यूट क्या होता है बेटा, जो लेस अमाउंट में हो, वो चीज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी वो सॉल्यूट होगा, एंड जो भी चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगी, वो अपना सॉल्वेंट होता है। क्योंकि जब मैंने आपसे बोला इसमें 1 चम्मच चीनी मिला दो, तो आपने चीनी का कॉन्सेंट्रेशन कम रखा एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखा, तो इस केस में चीनी हमारा सॉल्यूट बन गया एंड जो पानी था वो सॉल्वेंट बन गया, ठीक है। तो जो ज्यादा अमाउंट में हम ऐसे ही समझ के जाएंगे वो सॉल्वेंट है हमारा, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। तो हमारे नजर से देखेंगे तो यही सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम हमेशा कहने वाले हैं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और आता है कि मैम ये भी हमको बता दिया था क्लास में, हाँ जी मैम कुछ एक्स्ट्रा बताओ ना। अच्छा, अगर मैंने आपसे बोला दोनों इक्वल अमाउंट में, लेट्स सपोज कि मैंने सॉल्यूट ले लिया, मैंने सॉल्वेंट ले लिया, मैंने बोला हाँ भाई बराबर है इक्वल अमाउंट में, अब मैम किसे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोलोगे? तो ऐसे केस में आप चेक करते हो नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेना। मोर नंबर ऑफ मोल्स तो सॉल्वेंट, और अगर लेस नंबर ऑफ मोल्स तो फिर सॉल्यूट। तो आप मोल्स के टर्म्स में चेक करोगे। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट समझ में आया। नाउ मैम ने क्या बताया, मैम ने बताया कि बेटा जब ये दोनों मिल जाएंगे, यानी कि इस सॉल्यूट में जब मैं सॉल्वेंट को मिलाऊंगी, तो मैम कह रही है बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला भी। क्या हमें सॉल्यूशन समझ में आया? और हम किस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। क्या आपको सॉल्यूशन समझ में आया क्या होता है, किससे मिलके बना होता है ना? ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना होगा। मैम जो भी कम अमाउंट में है उसे हम बोल देंगे कि वो सॉल्यूट है, और मैम जो भी ज्यादा अमाउंट में उसे हम बोल देंगे कि वो सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के ही हमारा बनता है बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कि दो